अबे संत बोल्या सुन शीस भाणी, करुण्याव ऐसा जैसा दूध पानी। सदगुरु शिष्य को कह रहे हैं कि अबे संत बोल्या। कब बोला? ये सब सुनने के बाद क्या चर्चा हुई, क्या शिष्य ने गुरु को प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था, जतो सत समझा तपो त्याग कीना, हुआ शुभ करनी हुआ शुभ कर्मी, स्वर्गाधिक लीना। क्या पूछ रहे शिष्य कि हे महाराज, कोई जतिपना रखता है, कोई सत को धारण करता है, कोई तप करता है, कोई त्याग करता है, तो इसका फल क्या? हुआ शुभ कर्मी स्वर्गाधिक लीना। ये तो सारे शुभ कर्म में आते हैं, ये सब लोग जाते हैं स्वर्ग में। करे जी गसोये कहुए इंद्र राजा, बंचे नर देही जिका कीण काजा। हे गुरुदेव, हमें ये भी बताओ, 101 यज्ञ करने के बाद इंद्र पदवी मिलती है और 33 करोड़ देवता के राजा इंद्र मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, ये क्या बात हुई? ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनक तन मांगे कहो अर्थ मोई। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, जो सबका विधाता है, वो भी स्वयं इस मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या कारण है? ये शिष्य गुरुदेव को पूछ रहे हैं। विषय को समझो। खंड पिंड ब्रह्मांड गुरु महाराज का बहुत ही बढ़िया ये विषय है। अब गुरुदेव शिष्य के इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अबे संत बोल्या सुनो शीस भाणी। हे शिष्य, अब मैं कहता हूं कारण। प्रश्न क्या था? जप करने वाले, तप करने वाले, सत रखने वाले, शुभ कर्म करने वाले, ये तो स्वर्ग में जाते हैं। तो क्या स्वर्ग से भी मृत्यु लोक का सुख ज्यादा है? स्वर्ग का सुख छोड़ के वो मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर की चाहना क्यों करते हैं, ये बताओ। दूसरी बात बताओ कि जो 33 करोड़ देवता का राजा इंद्र है, वो इंद्र भगवान भी मनुष्य शरीर की चाहना करता है, ऐसा क्यों? और तीसरी बात, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, जिन्होंने हम तुम सबको बनाया है, बनाने वाले भी स्वयं इस मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, ऐसा क्यों? अब गुरु महाराज उत्तर दे रहे हैं। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। क्या कह रहे? करे शुभ सारा। शुभ कर्म करने वाले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाके कौन सी पदवी मिलेगी, कौन सा पद मिलेगा? वो सब देवलोक में जाएंगे, देव बनेंगे, देवता बनेंगे। देवता बनने के बाद क्या होगा? जब तक उनका सुख है, सुकृत है,
शुभ कर्म का फल है, तब तक वो वहां देवता बन के रह सकते हैं। जैसे ही उनका पुण्य खत्म हो जाता है, उन्होंने जो पाप किया है, बुरे कर्म किए हैं, वो भुगतने के लिए नरक में डाल देते हैं, और फिर 84 तो है ही। अब थोड़ा ये बताओ कि कहीं किसी ने आके बताया कि मैं स्वर्ग से आया हूं? महाराज तो कहते हैं कि जो धर्म पुण्य करते हैं, शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, और कै सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। ये तो महाराज कह रहे। तो जब आज तक किसी ने स्वर्ग में क्या है, वहां कौन सा सुख है, वो यहां आके बताया नहीं, तो कैसे समझे इस ज्ञान को? आज की नई पीढ़ी वाले कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, न स्वर्ग है न नरक है, न वहां ऊपर कुछ नहीं है, न ऊपर स्वर्ग है न ऊपर नरक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग नरक है। फिर ये शुभ करने वाला, शुभ कर्म करने वाला, दान पुण्य करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, क्या मरने के बाद स्वर्ग में जाता है? वो कोई भौगोलिक देश नहीं है, सब कुछ यही है। शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग में जीता है अब भी, अशुभ कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला नरक में जीता है, अभी जी रहा है। देख लो, दो तरह के आपको लोग मिलेंगे संसार में। कोई तो बहुत सुख सुविधा से सारी बातें अनुकूल है। समझ लो ऐसे परिवार में जो हंस है वो शुभ कर्म करने वाले हैं, वो आज सुखी जीवन जी रहे हैं। और जो नरक यातना भुगत रहे हैं, दुखी है, कष्टी है, पीड़ित है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पेट तक नहीं भरता है, याचना करते हैं, वो लोग अभी नरक में जी रहे हैं। न स्वर्ग वहां है, न स्वर्ग नरक वहां है, और न मोक्ष वहां है, सब कुछ यही है। अब समझ में आ जाएगा आपको कि कितना भी संपन्न परिवार में अभी जी क्यों नहीं रहा हो, सारी सुख सुविधा उसके पास क्यों न हो, सारी स्थिति अनुकूल क्यों न हो, मगर ये कहां तक, जहां तक उसका पुण्य का संचय है तब तक। जैसे ही पुण्य का संचय खत्म हो जाएगा, दुख मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पापी का पाप कर्म खत्म होते आ जाएगा, उसके भी दिन पलट जाएंगे। सबका समय पलटता है, इंतजार करना पड़ता है। एक दिन एक आदमी के ऊपर भाग्य प्रसन्न हो गया। भाग्य प्रसन्न होता तो क्या होता है? मिट्टी भी लिया तो सोना हो जाता है। अब भाग्य प्रसन्न हो गया, कुछ उल्टा सीधा भी काम करता है तो उसमें भी उसको लाभ, वो भी सब सीधा। एक दिन उसने आजमाने के लिए राजा के दरबार में चला गया। अब राजा के दरबार में ऐसे किसी को बेरोक टोक नहीं आया जाता, मगर वो चिल्लाने लगा, मुझे राजा को मिलना है, मुझे राजा का दर्शन करना है, छोड़ो मुझे जाने दो।
अब ये सब बाहर में क्या चल रहा है ये सुन के राजा ने इशारा किया, आने दो। अब वो आया, पैर में जूते पहने थे। राजा के पास आते ही पैर में के जूता निकाला और राजा की तरफ फेंक के मारा। देखता है आज भाग्य का क्या होता है। सचमुच भाग्य प्रसन्न है। अब राजा मुझे क्या करता है, सजा देता है कि कैद में डालता है कि क्या करता है, देख लेंगे। अब उस पर तो भाग्य प्रसन्न था। अब राजा को जूता फेंक के मारना, चारों तरफ से लोगों ने उसको पकड़ लिया। तो कोई मामूली बात थोड़ी है, राजा के दरबार में आके राजा को जूता फेंक के मारना। अब राजा को लगा नहीं, ताज को लगा, ताज नीचे गिर गया। चारों तरफ से उसे पकड़ लिया। अब वो तो मारा ही था उसने जानबूझकर। अब देखा जाएगा जो होता है वो। भाग्य कितना प्रसन्न है ये आज देखता है। अब इतने में राजा के मुकुट के नीचे से ही एक सर्प बाहर निकला। राजा ने देखा, आश्चर्यचकित हो गया। अरे भाई, इसे कैसे मालूम? मेरे सिर के ताज में सर्प बैठा है, तभी तो इसने मुझे जूता फेंक के मारा। बहुत बढ़िया काम किया, ये छोड़ो उसे इनाम दो। ऐसी स्थिति पैदा होती है मनुष्य के जीवन में। सुख दुख से भरा है, संधि मिलती है, समय आता है, मगर उसका इंतजार करना पड़ता है। तो महाराज कह रहे हैं, करे शुभ सारा पदवी देव पावे, और हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। पुण्य जब तक है तब तक वो उसका सुख ले सकता है। पुण्य खत्म होने के बाद उसे काल छोड़ता नहीं है, फिर काल आ ही जाता है। भोगा पुण्य पेली भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन भंचे। भोगा पुण्य पेली, पहले शुभ कर्म भुगताया जाता है, और शुभ कर्म भुगतने के बाद फिर पाप कर्म भुगताया जाता है। पाप भुगतने के बाद 84 तो दिख ही रही है, ये 84 तो है ही। हम देखते हैं 84 लाख योनि हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू सब जगह ये शरीर हमें दिख रहे हैं, और इसमें जाने वाले भी हम ही हैं। हम कभी मरते नहीं, ध्यान रखना इस बात को। एक कोई थानेदार था, कोई एक गुनाहगार था, उसको पकड़ लिया।